हरे कृष्णा। 6 जुलाई 2025 यानी एक ऐसा दिन जब वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक देवशयनी एकादशी आ रही है। जी हाँ, चातुर्मास का आरंभ हो रहा है 6 जुलाई 2025 से और उसी दिन पड़ रही है देवशयनी एकादशी। यह वही एकादशी तिथि है जिस दिन भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर संपूर्ण विश्व का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। यह 4 मास यानी चातुर्मास जिसमें किया गया कोई भी जप, तप, होम, यज्ञ, स्वाध्याय मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान करता है और इस प्रकार से चातुर्मास की यह पहली एकादशी सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस बार यह देवशयनी एकादशी जो कि 6 जुलाई को आ रही है उस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और आखिर क्यों इस एकादशी का पालन करना चाहिए। यह सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल सकते हैं और अगर अभी तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चलिए अब हम आपको आगे की यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारे वैदिक परंपरा में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी, हरिशनी एकादशी, पद्मा एकादशी या फिर देवपौड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और इसीलिए पद्म पुराण में भी कहा गया है आषाढ़े शुक्ल पक्षत एकादश्याम विशेषता विष्णु नाश्यम प्रोक्तम देवश्यात तसा स्मृता। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए इस काल को देवताओं का रात्रि काल भी कहा गया है। इस बार यह देवशयनी एकादशी आ रही है 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 6 जुलाई 2025 रविवार को रात 9:14 पर। इस एकादशी व्रत के पारण का समय है अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 10:11 के बीच में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:29 और ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:49 के बीच में। अगर प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:29 के बीच में। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 7:23 और संध्या काल की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। दिन में अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर 12:54 तक और रात को 9:27 तक विशेष साध्य और शुभ योग भी रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग भी इस एकादशी में बन रहा है क्योंकि यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है और यह योग बन रहा है रात 9:14 से लेकर रात 10:42 के बीच में और रवि योग रहेगा सुबह 5:56 से लेकर रात 10:42 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय है शाम 5:39 से लेकर 7:23 तक। इस प्रकार ये आने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन करता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथा को सुनता है उसके सहस्त्र पूर्व जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। उसे
परम भगवान की विशेष कृपा भी मिलती है और यह वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेते हैं और उन्हीं की सेवा में व्यस्त रहते हैं। इस वजह से इस 4 मास को चातुर्मास का वह समय बताया गया है जब आध्यात्मिक साधक को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप, तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। अधिकतर लोग देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास का पालन करते हैं। हालांकि इसमें चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से किया जाता है। यह ऐसे 4 मास है जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा का सुवर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं और यह ऐसे 4 मास भी हैं जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो आपका आध्यात्मिक अकाउंट समृद्धि से छलकने लगेगा। चातुर्मास के 4 मास हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास। यह 4 मास वर्षा ऋतु का भी काल होता है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मास में अपने शरीर का और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसी समय में अनेक प्रकार के मच्छर, जीवाणु, कीटाणु हवा में फैले हुए रहते हैं। अनेक बीमारियां और संक्रमण फैले रहते हैं। इसलिए इस 4 मास के अंदर अगर खानपान का विशेष ध्यान रखा जाए तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही कारण था कि हमारे बुद्धिमान ऋषियों ने इस चातुर्मास का व्रत पालन करना आरंभ करवाया था। तो अब आप भी मानते होंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति सिर्फ धार्मिक नहीं अपितु वैज्ञानिक और तार्किक भी है। शास्त्रों का मानना है कि चातुर्मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। कई लोग चातुर्मास व्रत का पालन एकादशी से आरंभ करते हैं, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक, और इसौन के अंदर हम चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से करते हैं। तो यह थी आने वाली देव पौड़ी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी, और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का इतना समय हमें दिया और इसलिए हम आपके समय की कीमत करते हैं और सिर्फ वेद पुराण शास्त्र से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं वर्तमान समय में धन से भी ज्यादा कीमत है समय की। समय मूल्यवान है। इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे फिर एक बार देवशयनी एकादशी से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी और उससे जुड़ी सुंदर कथाओं के साथ आपके अपने चैनल महाज्ञानी टीवी पर। हरे कृष्णा।